तो हम लोग स्टडी कर रहे थे IUPAC नॉमेनक्लेचर जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, चलो एक दिक्कत जहां पे आ रहे थे वो देख लेते पहले। पहला अमाइन, ठीक है, इसमें रेशियो को डाउट था वो क्लियर कर लेते हैं पहले, ठीक है, ताकि आप सबको वो डाउट फिर से ना आए। जो अमाइन होता है उस अमाइन को तीन कैटेगरी में नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी अमाइन जिसको 1 डिग्री से शो करते हैं, दूसरा होता है सेकेंडरी अमाइन और तीसरा होता है टर्शियरी अमाइन। तो अमाइन को तीन पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। सपोज हम मानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अमोनिया है, दैट इज NH3। तो आप मुझे बताओ इस अमोनिया में कितने वैकेंसी है? इस अमोनिया में नाइट्रोजन के पास कितने वैकेंसी है? कितने वैकेंसीज है इस नाइट्रोजन के पास? सो नंबर ऑफ वैकेंसीज विद दिस नाइट्रोजन आर 0, क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है और नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसके पास वैकेंसीज नहीं रहेंगे। ठीक है, चैटिंग आपको मेरे पर्सनल आईडी पे करना है, स्कूल के आईडी पे नहीं करना है। ठीक है, हाँ। सपोज हम इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे जो NH2 रहेगा, इस NH2 के पास एक वैकेंसी होगी। कितने वैकेंसी होगी? एक वैकेंसी। और इस वैकेंसी की जगह हम लगाते हैं एल्किल ग्रुप, तो ये रहेगा R अटैच्ड टू NH2। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज R अटैच्ड टू NH2, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो इसको हम बोलेंगे अमाइन। अमाइन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमाइन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है जहां से उसको डिराइव किया है। तो अमाइन जो है वो अमोनिया से डिराइव करते हैं। तो अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिमूव किया, वहां पे हमने एक एल्किल ग्रुप लगा दिया, तो ये बन जाएगा अमाइन। सपोज हम इस अमोनिया से 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो इस नाइट्रोजन के पास कितने वैकेंसीज रहेंगे? सो नंबर ऑफ वैकेंसीज विद दिस नाइट्रोजन विल बी 2, ये रहेगा NH और इसके पास 2 रहेंगे वैकेंसी, जैसे इसके पास एक वैकेंसी था। इफ इसके पास 2 वैकेंसी है और दोनों जगह में एल्किल ग्रुप लगाता हूं, तो ये बनेगा NH, एक रहेगा R और यहाँ पे रहेगा दूसरा R। समझ में आ रहा है? तो इसके पास मानते हैं 2 वैकेंसी है, तो ये बन जाएगा अमाइन। हम इसको भी अमाइन ही बोलेंगे, एंड दिस अमाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया एंड दैट्स व्हाई अमाइन इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, सपोज हम इस अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो इस नाइट्रोजन के पास 3 वैकेंसीज रहेंगे और यहाँ पे एल्किल ग्रुप लगाएंगे, तो ये रहेगा इस प्रकार से। समझ में आ रहा है? तो ये तीनों के तीनों अमाइंस है, तीनों के तीनों अमाइंस है। क्लियर? अब जिस अमाइन में, इस अमाइन में कितने एल्किल ग्रुप है? इस अमाइन में कितने एल्किल ग्रुप है? इस अमाइन में एक एल्किल ग्रुप है। जिस अमाइन में एक एल्किल ग्रुप रहेगा इसको बोलेंगे प्राइमरी अमाइन। इसको बोलेंगे प्राइमरी अमाइन। सपोज इसके पास 2 एल्किल ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी अमाइन, और इसके पास 3 एल्किल ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे टर्शियरी अमाइन। ठीक है, हमने सिंपल प्राइमरी अमाइन का नॉमेनक्लेचर देखा था। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन का नॉमेनक्लेचर नहीं लेंगे, लेकिन जो मैंने आपको प्रायोरिटी टेबल दिया है उस प्रायोरिटी टेबल में उन्होंने टर्शियरी अमाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, तो वहां पे जो अमाइन है वो टर्शियरी है। लेकिन फिलहाल हम लोग जो नॉमेनक्लेचर देखेंगे अभी के लिए वो रहेगा प्राइमरी अमाइन का। हम अभी के लिए 1-2 लेक्चर के लिए हम सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन का नॉमेनक्लेचर नहीं देखेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने आपको अमाइन का स्ट्रक्चर ये निकाल के दिया था, लेकिन जो टेबल है प्रायोरिटी का वहां पे अमाइन का स्ट्रक्चर ये दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होने का, वो भी सही है, ये भी सही है। फर्क कितना है? दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शियरी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है,
तो यहाँ पे हाइड्रोजन के जगह एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वहां पे एल्किल ग्रुप नहीं होंगे। ठीक है, हाँ, जैसे यहाँ पे अमाइड में होते हैं वैसे ही हम अमाइड में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अमाइड जो होता है वो नॉर्मली होता है R अटैच्ड टू C डबल बॉन्ड O अटैच्ड टू NH2। ये वाला स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करके दिया था आपको, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है R अटैच्ड टू C डबल बॉन्ड O अटैच्ड टू N अटैच्ड टू R अटैच्ड टू R, अभी जो नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं ये इसका है, इसका नॉमेनक्लेचर लास्ट में देखेंगे, फिलहाल इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। भले ही उस टेबल में ये नाम स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फिर भी नॉमेनक्लेचर हम इसके हिसाब से ही करेंगे, इसके हिसाब से नॉमेनक्लेचर अभी के लिए नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि कभी नहीं करेंगे, ये भी कंप्लीट करेंगे लेकिन आफ्टर सम टाइम। पहले इस सिंपल वाले हम लोग नॉमेनक्लेचर देख लें, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लिकेटेड देख सकते हैं। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? तो मैंने जो आपको, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगेगा सर आपने तो ये अमाइन बोला था, यहाँ पे तो ये दिया हुआ है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ऑल आर सेम। ठीक है, प्राइमरी अमाइन का मतलब होता है जिसमें नाइट्रोजन के साथ एक अल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, सेकेंडरी का मतलब होता है दो अल्किल ग्रुप अटैच्ड है, और टर्शियरी का मतलब होता है तीन अल्किल ग्रुप अटैच्ड रहेंगे। तो ये है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इज इट क्लियर? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, रेशियो क्लियर हो गया बेटा? आपका डाउट क्लियर हो गया? ओके ना, चलिए ठीक है, चलिए अब थोड़े से नॉमेनक्लेचर पाकर देख लेते हैं। नेक्स्ट इज इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? कंप्लीट होता है तो सिंबल भेज देना है, कंप्लीट हो गया करके पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। इफ आपके पास टाइम है तो आप नाम लिख सकते हो, दैट्स ऑप्शनल। राइट का मतलब होता है दिया कि उसके नॉमेनक्लेचर अभी हम देखेंगे, और जिसको क्रॉस किया था उसका मतलब होता है कि उसका नॉमेनक्लेचर अभी हम नहीं देखेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर बाद में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो राइट वाले हैं वो सिंपल है और क्रॉस वाले हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसका कंडेंस फार्मूला लिख लेता हूं मैं, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH अटैच्ड टू CH2 अटैच्ड टू CH2 अटैच्ड टू CH। अब देखो यहाँ पे दो बातें हैं, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड भी है और यहाँ पे Cl भी है। तो मल्टीपल बॉन्ड और Cl, मल्टीपल बॉन्ड इज एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप, मतलब उसको फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी टेबल में हमने दिया है जगह, तो हमको प्रायोरिटी के हिसाब से जाना होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इन दोनों में से प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? प्रायोरिटी हैलोजन का ज्यादा है, और प्रायोरिटी हैलोजन का ज्यादा होने की वजह से नंबरिंग इस साइड से करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर है? इसका जो नाम रहेगा ये हमेशा प्रीफिक्स में आता है। तीन ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनका नाम हमेशा प्रीफिक्स में आता है।
ठीक है, और उनमें से 2 ऐसे हैं जिनका प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड से कम है, और इसीलिए हम इसके हिसाब से जाएंगे। ठीक है, अब इसका नाम होना चाहिए ब्यूट डैश 3 डैश इन, और यहां रहेगा 1 क्लोरो। सो दिस विल बी द कंप्लीट नेम, 1 क्लोरो ब्यूट डैश, सॉरी 1 2 3 4 सही है, ब्यूट डैश 3 डैश इन। ठीक है, पैरेंट चेन के नाम में YL नहीं आएगा वासु, ये पैरेंट चेन का नाम है, सब्स्टिट्यूएंट का नहीं है। दिस इज पैरेंट चेन नॉट अ सब्स्टिट्यूएंट, दैट्स व्हाई। ये क्लियर है? Cl जो है, X का मतलब होता है हैलोजन या हैलाइड, X का मतलब होता है हैलाइड। यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आते हैं। दरवेश ठीक है, देवर्ष ठीक है, ओके। सेकंड वन, हो जाइए शुरू। नंबर 2, यस एल्किल हैलाइड है, लेकिन अल्किल हैलाइड का IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखते हैं हैलो एल्केन, लेकिन डबल बॉन्ड है तो इसका नाम रहेगा हैलो एल्कीन। देवर्ष यस देवर्ष। रेशा जस्ट प्रायोरिटी को चेक करो, आपके पास प्रायोरिटी का टेबल है, उसमें OH देख लो और डबल बॉन्ड देख लो। प्रियांश पूरा उल्टा पुल्टा कर दिए, ठीक है। देखो ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, ये मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5 में, नंबरिंग करेंगे 5 में। देखो पैरेंट चेन का नाम 3 तरीके से आता है, इन द फॉर्म ऑफ एल्केन, in the form of alkene and in the form of alkyne। तो पैरेंट चेन का नाम ऐसे हो सकता है। इफ पैरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। यहाँ पे जो पैरेंट चेन है उस पैरेंट चेन के पास डबल बॉन्ड है, और इस पैरेंट चेन के पास डबल बॉन्ड होने की वजह से इसका नाम रहेगा पेंट डैश 3 डैश ENE। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है ये OH है, इसलिए क्या करेंगे, लास्ट का E निकाल के यहाँ पे लिखेंगे OL, तो यहाँ रहेगा 2 डैश OL। तो जैसे सिंगल बॉन्डेड में करते थे वैसे ही डबल बॉन्डेड में भी करेंगे। पैरेंट चेन के नाम में इस प्रकार का चेंज होगा। वासु आपका नाम जो है वो गलत है, ठीक है। नंबर 3, हो जाइए शुरू। रेशिया ये हमारी पैरेंट चेन है, पैरेंट चेन में डबल बॉन्ड है। तो देखो इस पैरेंट चेन में ओनली सिंगल बॉन्ड होता है तो ANE लिखेंगे,
पैरेंट चेन में डबल बॉन्ड होता है तो ENE लिखेंगे, और पैरेंट चेन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो YNE लिखेंगे। क्लियर? पैरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उनके हिसाब से। अभी तक हम लोग जो देखते थे उसमें सभी के सभी सिंगल बॉन्ड थे, और इसीलिए उसका नाम हमेशा इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन ऐसा लिखते थे। अभी यहाँ पे डबल बॉन्डेड है तो हम उसका नाम एल्केन के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन ऐसा लिखेंगे। प्रियांश इस टाइम पे गलत नहीं होना चाहिए। वासु, प्रियांश एकदम सही। प्रियांश इस बार अब सही है। वासु एकदम करेक्ट। नहीं, वासु गलत हुआ। पहले पैरेंट चेन का नाम लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन ग्रुप को ऐड करेंगे। चलो मैं करके बता रहा हूं। दिस इज CH3, CH double bond CH attached to C double bond O attached to CH3। ठीक है, हम नॉर्मली मल्टीपल बॉन्ड को ज्यादा फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। भले प्रायोरिटी के टेबल में दिया है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और ये हमारा पैरेंट चेन है। तो सबसे पहले हम लोग पैरेंट चेन के हिसाब से जाएंगे। पैरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन होने की वजह से पैरेंट चेन का नाम रहेगा पेंट। अब पेंट ANE आएगा, पेंट ENE आएगा कि पेंट YNE आएगा? पेंट के बाद क्या आएगा? ANE आएगा, ENE आएगा कि YNE आएगा? तो यहाँ पे आना चाहिए ENE। ENE क्यों आएगा? इसका रीजन पता है, बिकॉज in this parent chain they are having a carbon carbon double bond। if ENE है तो उसका पोजीशन लिखो, if ट्रिपल बॉन्ड है तो भी उसका पोजीशन लिखो। तो इसका नाम रहेगा पेंट डैश 3 डैश ENE। सही है। अब यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है कि कीटोन है? कीटोन। तो कीटोन में क्या होता है, लास्ट का E निकालेंगे और यहाँ लिखेंगे ONE। तो ये रहेगा इसका पूरा नाम। ठीक है, प्रैक्टिस होगी तो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? ये समझा नहीं समझा? इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूं मैं। इनके लिए अलग से रूल्स नहीं है रेशा, इनके लिए बस ये टेबल को ही यूज करना है बस। ठीक है, ओके। नंबर 4, चलो हो जाओ शुरू। वासु नहीं, ANE नहीं आएगा जब डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए ENE आएगा। आप जो बोल रहे हैं वासु ये इसके हिसाब से, ये तब आएगा जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। ANE तब आता है जब कार्बन कार्बन के बीच में सभी सिंगल बॉन्ड होंगे। यस, कीटोन की ही बात करता हूं मैं, कीटोन की ही बात कर रहा हूं मैं। पेंटिनोन होगा वो, पेंटिनोन, पेंटानोन नहीं, पेंटिनोन। So this is CH2 double bond CH attached to CH double bond CH attached to C double bond O attached to H। ठीक है, इसका नाम होगा, this is
1 2 3 4 5 5 कार्बन है। 5 कार्बन होने की वजह से रहेगा पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आएगा ENE। डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है सेकंड कार्बन से कॉमा फोर्थ कार्बन से ENE। क्या ये सही है? यहां तक सही है? यहां तक सही है? रेशा नहीं, गलत है। जब डबल बॉन्ड यहाँ पे ENE किसके लिए आता है? ENE आता है डबल बॉन्ड के लिए, और डबल बॉन्ड कितने हैं? 2। तो यहाँ पे ENE से काम नहीं चलेगा, इसका नाम रहेगा डाई-ENE। इसका नाम रहेगा डाई-ENE। अब डाई-ENE रहेगा, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करते हैं? लास्ट वाला E निकाल के OIC एसिड लगाते हैं। तो लास्ट वाला E निकाल के OIC एसिड लगाएंगे। यहाँ पे डैश नहीं आएगी, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे OIC एसिड लिखना है। समझ में आ रहा है? तो ये रहेगा इसका पूरा नाम, पेंट डैश 2,4 डाइइनओइक एसिड। इफ पोजीशन नहीं लिखते हैं हम किसी का, इसका मतलब उसका पोजीशन 1 होना चाहिए। क्या ये फोर्थ वाला एग्जांपल क्लियर है? कुछ डाउट्स है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ऐसा बोल सकते हैं ऋषभ? ऐसा नहीं है ऋषभ, बात ऐसी है, ये बॉन्ड के ऊपर डिपेंड है। बॉन्ड के ऊपर सिंगल बॉन्ड है तो पैरेंट चेन के नाम में ANE आएगा, डबल बॉन्ड है तो ENE आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YNE आएगा। नंबर 5 नंबर 5 हाँ रेशा अभी सही है ना, गुड, करेक्ट ना। पहले आपको पैरेंट चेन का नाम डिसाइड करना है। ठीक है, इसका नाम रहेगा 1 2 3 4 5। हैलोजन हमेशा लेफ्ट साइड में आता है। हैलोजन ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा लेफ्ट साइड में ही आएगा, तो इसका नाम रहेगा 2-क्लोरो पेंट डैश 4 डैश ENE, सॉरी YNE। प्रीत ठीक है, साहिल बेटा जब सब समझ में आ रहा है तो काउंटिंग में मिस्टेक करोगे तो कैसे होगा? ठीक है, ध्यान रखना है नेक्स्ट टाइम। कोई डाउट है इसमें तो पूछो जल्दी, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हैलोजन, नाइट्रो और अल्कोक्सी, ये तीन ऐसे फंक्शनल ग्रुप है
जिसमें पेरेंट चेन के नाम के लेफ्ट साइड में फंक्शनल ग्रुप का नाम आता है। अदरवाइज नॉर्मली फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड, पेरेंट चेन के राइट साइड में ही फंक्शनल ग्रुप का नाम आता है। क्या बोला मैंने? हैलोजन, नाइट्रो और अल्कोक्सी, ये तीन ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसमें पेरेंट चेन के लेफ्ट साइड में फंक्शनल ग्रुप का नाम आता है, अदरवाइज बाकी में फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड में आता है। शुक्ला, देखो ये मल्टीपल बॉन्ड है और ये हैलोजन है, दोनों में से हैलोजन का प्रायोरिटी ज्यादा है, हैलोजन का प्रायोरिटी ज्यादा है और इसलिए नंबरिंग इस साइड से किया। नंबर 6, नंबर 6 यस प्रीत, अभी सही है, ऐसा होगा। इफ नहीं है तो फिर उस साइड से। प्रीत बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आर 6, तो नाम होना चाहिए X-3-YNE। क्वेश्चन ये आता है, अब E को रिमूव करेंगे कि नहीं करेंगे? E को रिमूव करेंगे कि नहीं करेंगे? E को रिमूव करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि A की फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो उस सॉरी डैश AL रिया, ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसका नाम फॉर्माइल नहीं आएगा, इसका नाम आएगा अल। रिया बोलो क्या दिक्कत है इसमें? चलेगा, यहाँ पे नहीं लिखो, ऐसा भी लिख सकते हो X-4-YNAL, ऐसा भी लिख सकते हो। लेकिन अभी तक लिख रहे थे इसलिए हम इसके हिसाब से जा रहे हैं, तो ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फॉर्माइल कब आएगा? फॉर्माइल तब आएगा जब अल्डिहाइड प्रेजेंट रहेगा लेकिन अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का काम नहीं करेगा। ग्रेसी चलिए हो जाए शुरू। दिया मैंने क्या बोला है, अल्डिहाइड जब फंक्शनल ग्रुप का काम नहीं करेगा तब फॉर्माइल आएगा। टेबल में देख लो एक बार,
डन। रेशिया, तो देखो किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है वो सफिक्स में जाएगा, जिसका प्रायोरिटी कम है वो प्रीफिक्स में जाएगा। रेशिया, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है वो सफिक्स में जाएगा, जिसका प्रायोरिटी कम है वो प्रीफिक्स में जाएगा। लिखने के टाइम में भी वैसे ही लिखेंगे, जो सफिक्स में गया उसका नाम पैरेंट चेन के राइट साइड में लिखेंगे, जो प्रीफिक्स में गया उसका नाम पैरेंट चेन के लेफ्ट साइड में लिखेंगे। जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है नंबरिंग उसी साइड से शुरू करेंगे। रेशिया, नंबरिंग जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है नंबरिंग उसी साइड से करेंगे। चलिए नहीं मतलब h है, यहाँ पे भी नहीं मतलब h है। 1 2 3 4 5 एंड 6 सही है। इसका नाम होना चाहिए 6 फॉर्माइल हेक्स डैश 4 डैश इन डैश OIC एसिड। चेक इट वंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, तो ये प्रीफिक्स, यहाँ पे जो रहेगा ये रहेगा सफिक्स, और ये आएगा पैरेंट चेन में। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है? और एक बात और ध्यान रखना है, आप मिक्स्ड वाले फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर अच्छे से कर सकते हो, तो सिंपल वाले तो ऐसे ही हो जाएंगे। ध्यान रखना है, क्या बोला? आप ऐसे मिक्स्ड वाले फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर अच्छे से कर सकते हो, इसका मतलब सिंपल जो है वो आराम से हो जाएंगे सिंगल वाले, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो उसकी प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। मतलब ये इस लेवल का है, तो इस लेवल का करोगे तो लोअर लेवल वाला आराम से कवर्ड हो जाएगा। नंबर 8, चलिए हो जाइए शुरू। फॉर्माइल क्यों आया? फॉर्माइल इसलिए आया ट्रेसी, क्योंकि यहाँ पे जो अल्डिहाइड है ये प्रीफिक्स में आएगा, क्योंकि इसका प्रायोरिटी कम है, और अल्डिहाइड जब प्रीफिक्स में जाता है तो उसका नाम फॉर्माइल आता है, ग्रेसी। जी हाँ, पटेल नंदिनी, बिल्कुल जैसे आपकी इच्छा, जो आज्ञा है। चलिए इसका नाम लिखता हूं मैं भी। दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो इसका नाम आना चाहिए हेप डैश 4 डैश
इन डैश 6 डैश y n e का e निकालेंगे डैश 2 डैश ऑल। और जिसका ये करेक्ट हुआ मान लेना है, आपको बहुत कुछ समझ में आ गया। ठीक है, जिसका ये वाला सही हुआ मान लेना, ये बहुत कुछ आ गया। कितने लोगों का सही हुआ बताइए सिंबल से। ओके गुड, दीक्षिता, अमी वेरी गुड, वैष्णव रिया गुड, अमी गुड, नंदिनी गुड, उदय वेरी गुड, राज गुड, प्रियांश गुड। वेरी गुड, चलो बहुत सारे लोगों का सही हुआ। ओके दिया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए नाइस, अच्छा लगा, ये वाला आंसर सही हुआ आपका। चलिए हो जाइए शुरू। दोनों में ई कट होगा, यस। ओके कोई बात नहीं। देखो रेशा, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, इनका प्रायोरिटी ज्यादा है तो बाद में क्यों लिखा? इनको बाद में कहा लिखा, इनको तो पहले लिखा है ना। इनको पहले लिखा है, वाई को बाद में लिखा है, क्योंकि इनका प्रायोरिटी ज्यादा है और वाई का प्रायोरिटी कम है। रेशा वैसे तो लिखा है इन पहले और वाई बाद में। इस वन अब उसका फोटो भेज देना रेशा, व्हाट्सएप पे मैं देख लूंगा। ठीक है, चलिए देखो, इधर से नंबरिंग करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड से, किस साइड से नंबरिंग करें? बोलो नंबरिंग कहां से करें, लेफ्ट साइड से राइट साइड से? लेफ्ट साइड से करेंगे तो भी मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट है, राइट साइड से करेंगे तो भी। दोनों साइड से कर सकते हैं? नहीं, बोथ साइड से पॉसिबल है, लेकिन मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि Br का B पहले आता है और क्लोरीन का C बाद में आता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और वैसे भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से किसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है? डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा होता है, तो इसका नाम रहेगा 2,3 ब्रोमो 5 क्लोरो हेप्ट डैश 1 डैश इन डैश 6 डैश YNE। नंबर 10, यस, H फॉर सल्फर।
जब YN ही लास्ट में आएगा तो उसको रिमूव करने की जरूरत क्या है? प्रियांश सही है। पटेल नंदिनी है इसमें फंक्शनल ग्रुप, देखो कौन सा है। तो रेखा करेक्ट, वेरी गुड। वैष्णव ये गलत है, अंकिता करेक्ट, वासु गलत, राज करेक्ट, प्रीत गलत, दीक्षिता सही है बेटा, रोहन वेरी गुड, नहीं रोहन गलत है, शुक्ला सही है बेटा, वासु गलत है, साहिल गलत, हाँ साहिल सही है बेटा, देव वेरी गुड। देव कार्बन एटम काउंट करने में गलती हो गई है, so this will be 1 2 3 4 and 5, 5 कार्बन है तो इसका नाम रहेगा पेंटेन का ANE, इसलिए क्योंकि सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है, ANE का E निकल जाएगा और यहाँ पे आएगा 2' थायोल। थायोल इसलिए आएगा क्योंकि ये अल्कोहल के जैसा है, ये अल्कोहल के जैसा है, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल के जगह सल्फर है, OH के जगह सल्फर है, ऑक्सीजन की जगह सल्फर है, और इसलिए यहाँ पे आएगा थायोल। क्लियर है? नंबर 11, चलिए हो जाइए शुरू। लिख सकते हो कैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला ज्यादा सही है, मतलब ज्यादा इफेक्टिव है। ये सामने रोकन लिखेंगे तो प्रियांश आप बार बार गलती कर रहे हो। प्रियांश प्रायोरिटी थायोल की ज्यादा है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की कम है। प्रियांश प्रायोरिटी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की कम है और थायोल की ज्यादा है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 and 7। इसका नाम रहेगा हेप्ट डैश 2 डैश सॉरी हेप्ट डैश 1 डैश इन डैश 6 डैश YNE। फंक्शनल ग्रुप है तो E को निकालेंगे, कोई है राइट साइड में तो E को निकालो, कोई राइट साइड में नहीं है तो E को निकालने की जरूरत नहीं है। 3 डैश थायोल, ठीक है महावीर। इफ यहाँ पे ये नहीं होता तो E को रिमूव नहीं करते, यहाँ पे राइट साइड में कोई और है और इसीलिए हमने E को रिमूव किया। आई थिंक यही आपका लास्ट वाला क्वेश्चन था। जिनका सही है थम्स अप, जिनका गलत है थम्स डाउन। फर्स्ट कार्बन से शुरू हो रहा है इसलिए 1। प्रियांश गलत, दिया गलत, वासु गलत। महावीर आपका डाउट हो गया क्लियर? यहाँ पे राइट साइड में जब किसी को लिखना है तो E को रिमूव करो, उसके राइट साइड में किसी को नहीं लिखना है तो E को रिमूव करने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो सिर्फ ENE के लिए था महावीर,
वो सिर्फ ई एंड ई के लिए था। प्रीत, नंबरिंग इस साइड से किया, डबल बॉन्ड जिस कार्बन से शुरू हो रहा है वो नंबर यहां लिखना है। यहां से जब नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन से शुरू हो रहा है प्रीत, इसीलिए नहीं लिखेंगे तो चलेगा रिया, लेकिन लिखोगे तो कोई बात नहीं। कितने चाहिए नंदिनी, कितने चाहिए? ये एग्जांपल है नहीं, ये बना रहा हूं यहीं पे बोर्ड पे, इसमें कुछ नया नहीं है। चलिए हो जाइए शुरू। लिखा तो है 1 इन, ये है तो भी 1 इन। रेशा पता करो। ओके चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये रहेगा सफिक्स वाला, ये होगा प्रीफिक्स और ये भी होगा प्रीफिक्स। इसका नाम रहेगा 4 अमीनो 5 क्लोरो हेप्टेन -3-ONE। कोई दिक्कत है इसमें तो बोल सकते हो। जिनका सही है थम्स अप, गलत है तो थम्स डाउन। नहीं वास्तु ऐसा नहीं है। प्रीत नंबरिंग अच्छे से करो। साहिल क्यों गड़बड़ हो रही है? साहिल क्या प्रॉब्लम हो रहा है? नंबर 13 चलिए हो जाइए शुरू। अमीनो तो प्रीफिक्स ही है ना, सही तो है, अमीनो प्रीफिक्स ही है, आपने सफिक्स क्या डाला?
ध्यान रखो साहिल। तो कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहे हो? नंबर 13, नंबर 12? नंबर 12। अब वो इरेज कर दिया मैंने। ओके चलेगा प्लीज। डन। चलो, नाइट्रो, अमाइन, क्लोरो और अल्कोहल, किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? नाइट्रो, अमाइन, क्लोरो और अल्कोहल, किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? अल्कोहल का। वेरी गुड, ठीक है। तो अल्कोहल जो रहेगा ये आएगा सफिक्स में, बाकी सभी चले जाएंगे प्रीफिक्स में। बाकी सभी चले जाएंगे प्रीफिक्स में। नंबरिंग हमेशा सफिक्स वाले के साइड से करना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसका नाम आएगा 5 अमीनो, 4 क्लोरो, 6 नाइट्रो, F10, E निकालेंगे डैश 3 डैश ऑल। सही है? कोई दिक्कत हो रही है इसमें? कोई डाउट है? जिनका सही है थम्स अप। प्रियांश, क्या गड़बड़ हो गई? रिया कहां पे गड़बड़ कर दी? आशीष, क्या गड़बड़ हो गई? रिया, गड़बड़ कहां पे की है? क्रीमा, कहां गड़बड़ हो गई? पता जल्दी। प्रायोरिटी तो देखो पहले, किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, किसका प्रायोरिटी कम है। ठीक है, सही है? कोई दिक्कत है इसमें? नंबर 14 अभी के लिए। चलिए हो जाइए शुरू। This is the last example. ये लास्ट एग्जाम्पल है। और उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे कोई गलत नहीं करेगा।
जाएगा सफिक्स में, ये जाएगा पैरेंट चेन में, ये जाएगा मल्टीपल बॉन्ड हमेशा पैरेंट चेन में जाएंगे, ये जाएगा प्रीफिक्स में और ये जाएगा प्रीफिक्स में। 1 2 3 4 5 6 और 7, सही है। इसका नाम रहेगा, पहले कौन आएगा, हाइड्रोक्सी, ओके 6 हाइड्रोक्सी 5 नाइट्रो डैश 5 डैश EN डैश 3 डैश YNE का E निकालेंगे डैश 2 डैश ONE। कोई दिक्कत हो रही है इसमें? जिनका सही है थम्स अप, डाउन है तो थम्स डाउन। और उम्मीद करता हूं कि किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए इस बार। वेरी गुड प्रीमा। जिनका गलत है उनमें से किसी ने नहीं बताया, सही वाले के थम्स आ रहे, थम्स अप आ रहे, थम्स डाउन नहीं आ रहे। तो किसी का गलत नहीं हुआ। मैं इसलिए पूछता हूँ ये पता लगाने के लिए कि मिस्टेक कहाँ पे हुई। साहिल मिस्टेक कहाँ पे हो गई? ग्रेसी मिस्टेक बताओ कहाँ पे हो गई, जल्दी। प्रायोरिटी दिया, गलती कहाँ पे हो गई? साहिल ध्यान रखो। महावीर बी केयरफुल। ई रिमूव नहीं किया, वो कौन करेगा? ऋषि। प्रायोरिटी टेबल दिया हुआ है प्रायोरिटी का, ठीक है। तो चलो इस लेक्चर के लिए इतना ही।